प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको बड़ी दे रहे हैं। सीमा गांव में बाढ़ के हालात हैं। कुछ परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आशीष संवाददाता दौसा से लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, नजर आ रहा है कि पानी पानी पूरे गांव में भर चुका है, लेकिन अभी स्थिति कैसी और मौसम कैसा बना है? बिल्कुल, मौसम भले ही आज साफ हो, लेकिन जिस तरह कल बारिश हुई उस बारिश के बाद पूरे गांव की आप तस्वीर देख सकते हो। ये लालसोट क्षेत्र का श्रीवा गांव है। वो सामने जो घर नजर आ रहे हैं, कच्चे घर, वहां पर जो लोग रहते थे, जो परिवार रहते थे, उनको स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और सामने भी एक तस्वीर देख सकते हो, जो राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो ट्रैक्टर था प्रशासन की तरफ से मंगवाया गया था, जो स्थानीय सरपंच के द्वारा मंगवाया गया था ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। वो ट्रैक्टर भी इस बाढ़ के अंदर जो सड़क के नीचे गिर गया है। ऐसे में ये ट्रैक्टर भी जो राहत के लिए यहाँ पर लगा हुआ था वो भी डैमेज हो गया है। जो सरपंच है दिलखुश मीणा, वो कल से ही पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या हालात हैं और किस प्रकार के राहत एवं बचाव कार्य? देखो, आप देख सकते हो, जो आपके सामने है जो भी हालात हैं, और ये ट्रैक्टर भी देख सकते हो, ये सामने जो घर दिख रहे हैं, और आपने इस जगह जिस जगह पे खड़े हैं अभी, तो यहाँ तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि यहाँ पे पानी की आवक बहुत ज्यादा। यहाँ से मोरे नदी जो अब बहती रहती है वो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जबकि वहाँ के भराव क्षेत्र में यहाँ पे पानी की आवक बहुत ज्यादा होने के कारण ये काफी घरों की थी, इनको दूसरी जगह हमने शिफ्ट कर दिया गया। और प्रशासन की मदद से और ग्राम पंचायत की हमारी तरफ से हम पूरी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कल से ही, कल नाइट में भी हमने यहाँ से लाइव वगैरह दी थी, तो हम जितना भी हमसे कोशिश होगी जितनी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कोशिश ये की जा रही है लोगों को राहत एवं बचाव कार्य किया जाए। कि ट्रैक्टर पे सवार होकर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमको जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचा जा सके। ये ट्रैक्टर है, अब हम कोशिश करेंगे ड्राइवर से थोड़ा पीछे लेके चले, तो ताकि हम जो जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पर वो ट्रैक्टर खराब हुआ है, राहत एवं बचाव कार्य वाले उन लोगों का जो बचाव कार्य है उनको वापस लाने के लिए हम सब किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं? क्या यहाँ के बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालात बने हुए हैं। पूरे जो भी ग्रामवासी यहाँ पे जो अपने इस घरों में निवास कर रहे थे उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जबकि अभी थोड़ी बहुत भी जो भी बारिश होगी तो वापिस वही हालात हमको यहाँ पे देखने के बने हुए हैं। 5 दिन से लगातार यही हालात हम देखने को हमको मिल रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी बहुत भी जितनी भी बरसात होती है उतना जितना भी मौसम अलर्ट हमने ग्राम पंचायत द्वारा सभी को अलर्ट भी किया जाता है। आगे माता जी का मंदिर है और कई ढाणियां हैं जिसमें हमने बचाव के लिए भी साधन उपलब्ध करा रखे हैं, और जितना भी हमसे होगा हम करते रहेंगे ग्राम पंचायत के लिए। बिल्कुल, कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। हम पीछे वहाँ पर ट्रैक्टर फंसा हुआ है, वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। तो आप पीछे दीजिए ट्रैक्टर को थोड़ा सा। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा वो ट्रैक्टर में आकर सवार हो ताकि हम लोगों को वहां तक पहुंच सके, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कल से ही जयपुर में जो बारिश हुई उसका पानी यहाँ पर आया। थोड़ा बिल्कुल रोड की तरफ लेकर, इधर ट्रैक्टर गिरना नहीं चाहिए, ये कोशिश की जाए। सुरक्षित रहकर कवरेज करने के लिए यहाँ पर राजस्थान एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है क्योंकि आगे कुछ लोग फंसे हुए हैं, वहां पर एक ट्रैक्टर फंस चुका है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पहुंचा जा सके। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक पहुंचा जा सके, और वहां के लिए हम जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सामने जो ट्रैक्टर नजर आ रहा है, ये ट्रैक्टर जो राहत एवं बचाव कार्य में जो लगा हुआ था वो फंस चुका है। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा साइड में रहे ताकि दर्शकों को पूरी चीजें दिखाई दे। ये जो गाँव वाले हैं ये बता रहे हैं कि इस जगह रोड है, क्योंकि हमारे लिए ये जो जगह है पूरी तरह अनजान जगह है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हो कि घुटनों से ऊपर लेवल तक यहाँ पर पानी है। आगे की हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो ट्रैक्टर है आप देखो किस तरह ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है, और ये हालात श्रीमा गांव के बने हैं। और न केवल श्रीमा के, बाकी समेल गांव है और करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ के हालात
हैं और प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। और इसी को देखते हुए आप तस्वीरें देख सकते हो। इन तस्वीरों के बाद हम लोगों से बात करते हैं किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। और कल से बहुत ज्यादा है, 5 दिन से तो बिल्कुल भी रास्ता जाम है। यहाँ तो पानी तो 1 महीना से आ रही है झंडे कहता मत मखा मत, और 5 दिन से तो बारिश है। ये काम रास्ता तो साफ गोगरी बना के खा रहे हैं, आटा भी नहीं है हमारे पास। क्या हालत है? अजी 5 दिन से तो आटा भी नहीं है, गोगरी बना के खा रहे हैं गाँव की। जो लोग फंस गए जैसे वो हम घर देख के आए, वो लोग कहाँ पे शिफ्ट किए हैं? क्या कहाँ है वो? आधे पर्दे तो इधर शिफ्ट हो गए, आधे पर्दे घरों में शिफ्ट हो गए। रोटी हम दिए उनको। तो ये बताओ कब से पहले भी आपने देखा होगा पहले किस तरह के हालात थे, अब कितने साल बाद ऐसे हालात बने? ये 40 साल हो गए साहब, सन 81 में आया था पहले ऐसे तो। और जिमरबाद में फिर यह बाहर आ गए, जिमरबाद में फिर यह ज्यादा हालत खराब हो गई सब। इस बार काफी दिनों के बाद इस लेवल पे पानी। हाँ, इस लेवल पे पानी आया सब। ये भीम फंस गया जब साहब, भीम निकले घर में शिफ्ट करे लोगों को करे विषय कोई से। बिल्कुल फसलें नष्ट हो चुकी हैं किसानों की। जो लोग हैं वो डाणियों में फंसे हुए हैं। ये जो ट्रैक्टर था, ये कोशिश की जा रही थी कि राहत बच्चों से हम कोशिश करेंगे, आप दूर रहिए। ये जो ट्रैक्टर था ये राहत एवं बचाव कार्य के लिए सरपंच के द्वारा मंगवाए गए थे 2 ट्रैक्टर, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। क्योंकि रात के समय भी यहाँ पर काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया था और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो हालात हैं वो ये श्रीमा गांव के हालात हैं। श्रीमा के अलावा जैसे समेल गांव है और भी करीब 2 दर्जन गांवों के लिए सिंचाई विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मोरेल नदी का जो गेज है वो 1.72 मीटर है और वर्तमान में 1.82 मीटर की लेवल पर ये मोरेल नदी बह रही है। इसके साथ ही जो मोरेल बांध है उस पर 48 इंच की चादर चल रही है, जो ऐतिहासिक है। यहाँ के एसडीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार मोरेल बांध पर 4 फीट की चादर चली है। यानी पहली बार मोरेल बांध पर इतनी हाइट की जो चादर चल रही है। इसके कारण ये हालात बने हैं। सवाई माधोपुर और दौसा जिले के करीब 2 दर्जन गांवों के लिए बाढ़ की आशंका जताई गई है और इसी के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। प्रशासनिक टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कुछ राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, कुछ पंचायत राज के अधिकारी हैं, वो हमको यहाँ पर मिले हैं। बिल्कुल आशीष, नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी परेशानियां हैं और इस बारिश ने कैसे लोगों के घरों को पूरी तरह से भर दिया है पानी से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर केकडी से है, जहां सावर से मेहरुल कला जा रहा ट्रेलर खारी नदी में पानी की तेज बहाव में पानी का वेग देखकर चालक घबरा गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भागकर चालक को बाहर निकाला और अपने स्तर पर ट्रेलर को बाहर निकाला है। बता दें कि खारी नदी पर 3 फीट पानी चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने रास्ते को बंद कर रखा है। लेकिन बजरी भरने से जा रहे जहां ट्रेलर गलती से उस रास्ते पर चला गया, जिसके चलते ट्रेलर पानी में फंस गया है। तो पानी की तेज आवक देखकर यहाँ पर ट्रेलर चालक जो है वो इसी बहाव में फंस गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खारी नदी के बहाव में फंसा है ये ट्रेलर। स्थानीय लोगों ने चालक को यहाँ पर बचाया है। और अजमेर में लगातार हो रही बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में हालत खराब है। वहीं अजमेर ब्यावर रोड पर सड़कें नदियां बनकर बह रही हैं, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरह से कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खासतौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर जाने और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सड़कें हैं जो पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आप देखिए, अंडरपास पूरी तरह से भर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों की गाड़ियां अगर खराब हो जाती हैं तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। लगातार हुई बारिश के बाद अंडरपास दोराई इलाके में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे ये ब्यावर रोड है, जहां पर पूरा जो रोड है वो जलमग्न हो रहा है, दरिया बनी हुई है पूरी सड़क। और ये स्थिति आज की नहीं है, हमेशा की होने लगी है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वो पानी जो है सड़कों से बहता हुआ निकल रहा है। किस तरह की समस्या यहाँ पर रहती है, क्योंकि ये जो पानी है बारिश का पहाड़ों से आता है? सर, यहाँ बहुत विकट स्थिति है और स्थिति इतनी खराब है कि ये सारा पानी जो तलेटी है तारागढ़ की और जो पीछे का जो आ रहा है पूरा पानी, ये पूरा पानी पहाड़ों का बह करके ही आता है, क्योंकि ये पानी अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। ये पूरा दौरई की जो आवासीय कॉलोनी है, जो एडीए कॉलोनी है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि दौरई की एडीए कॉलोनी है, एडीए ने इनसे लाखों रुपए लिए हैं
विकास शुल्क के नाम पर। वो पूरी कॉलोनियां जलमग्न हुई हुई है। अभी आप खुद देखेंगे इतनी कम बारिश के अंदर भी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आप यहाँ रहते हैं, आपकी दुकान भी है, क्या स्थिति हो जाती है जब और तेज बारिश आती है? आपने पिछली बार भी देखा था, हमारी दुकानों में पानी तक घुस जाता है, काफी नुकसान भी हो गया था। पशु आहार पड़ा था, पशु आहार काफी गीला हो गया था पीछे से, कम से कम 1 लाख का नुकसान हो गया था हमारे को। पीछे से सबको हटाना पड़ा था, सब गीला हो गया था, सब फट गया था। और दुकानें का काम ठप हो रहा, कम से कम 4 बार दुकानें बारिश के टाइम में 4 बार दुकान बंद रह चुके हैं हम लोग। कोई रोजगार नहीं हो रहा है, सबको रोजगार ठप है। समस्याएं काफी उत्पन्न होती है। ये जो पूरा मार्ग है आप देखेंगे अजमेर को ब्यावर से जो रोड है वो जोड़ती है। इस जो रोड है उस पर आप देखेंगे नदी जैसी एक बह रही है और गाड़ियां किस तरह से जो है ब्यावर से अजमेर आने वाली हो या जाने वाली हो उनको यहाँ पर जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है नदी है वो इस रोड पर चल रही है और इसके कारण जो है आवाजाही में काफी परेशानी यहाँ पर सभी को झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंडरपास से निकासी के साथ साथ जो रोड पर पानी भरा है उसको लेकर जल्द से जल्द व्यवस्थाएं करनी होगी जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। उदयपुर के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के कमरे में आज अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। घटना के समय कर्मचारी के अलावा कमरे में और कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। छत का प्लास्टर कमरे में रखे टेबल और नीचे जमीन पर गिर गया। प्लास्टर के गिरने से टेबल पर रखा कांच टूट गया। आवाज सुन आसपास के कमरे से अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगने से सबने राहत की सांस ली। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे कई कमरे हैं जहां पर हमेशा प्लास्टर गिरने की संभावना बनी रहती है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बांसवाड़ा में फिर एक बार माही बांध छलक गया है, जहां पर लगातार पानी की आवक से माही डैम के खोले गए हैं 12 गेट। 3.5 मीटर तक खोले गए हैं माही डैम के गेट। पानी की निकासी जारी है। मध्य प्रदेश से हो रही है भारी पानी की आवक। माही नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सहायक अभियंता प्रिंस राज सिंह सिसोदिया ने इस बाबत जानकारी दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बार फिर से माही बांध छलक उठा है और लगातार पानी की आवक से माही डैम के खोले गए हैं 12 गेट। 3.5 मीटर तक ये गेट खोले गए हैं। पानी की निकासी जारी है। मध्य प्रदेश से भारी पानी की आवक हो रही है। माही नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सहायक अभियंता प्रिंस राज सिंह सिसोदिया ने इस बाबत जानकारी दी है। और बूंदी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। मेज नदी में लगातार पानी की आवक से मेज नदी उफान पर है। बूंदी के खटकर में मेज नदी के पुल पर लगभग 5 से 6 फीट पानी पुल पर तेज रफ्तार से बह रहा है, जिसके चलते बूंदी लाखेरी स्टेट हाईवे 29 बूंदी खटकड़ नैनवा कोटा खटकड़ नैनवा मार्ग स्टेट हाईवे 34 बाधित हो गया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। मेज नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते खटकड़ में नदी के पुल पर पानी बह रहा है। इस सीजन में मेज नदी लगातार चौथी बार तूफान पर आने के चलते दोनों स्टेट हाईवे फिर से चौथी बार